हेलो एवरीवन, देखिए अब करते हैं एग्जांपल 10.6। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉलर पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ दिस। देखो यहाँ पर क्या है, कंप्रेस्ड एयर है वो इस पे एक्सर्ट करती है फोर्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, यहाँ लिक्विड होता है ये चीज़। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, यहाँ पर मान लो एयर होगी इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम कंप्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे लिक्विड को कंप्रेस करते हैं ना, कंप्रेस होता तो है नहीं, ये तो ये डिस्प्लेस हो जाता है वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एयर है, तो इसको हम कंप्रेस करें तो ऑब्वियसली बात है कंप्रेस होगी जितनी बहुत होगी, और उसके बाद क्या करेगी, आगे फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि है F1 यहाँ पर। तो बस ये F1 का बता रखा है कि कैसे लग रही है, कंप्रेस्ड एयर की वजह से लग रही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका जो पिस्टन है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एंड दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस कितना है ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है। देखो पिस्टन की बात कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो पिस्टन के लिए एरिया जो आप लेते हो वो कैसा लेते हो, सर्कुलर एरिया लेते हो। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है रेडियस R1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। 5.0 का मतलब 5 ही होता है, बहुत बार बताया मैंने। पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, तो ये 5 ही होता है। ठीक है, एंड दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस, यहाँ पर आया जिसकी रेडियस कितनी है R2 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड वो कितना है 1350 kg है। ठीक है, ये बुक में ही उसने बताया हुआ है, आप देख लेना वहाँ डायग्राम 10.7 लिखा वैसे है वो 10.6 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये कार है इसका जो मास है वो दिया हुआ है कितना 1350 kg। तो यानी कि यहाँ जो फोर्स लगेगी इसको उठाने के लिए, तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, mg होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो F2 फोर्स है वो क्या है, mg। तो m कितना है 1350 इंटू में g कितना ले लेंगे हम 9.8 ले लेंगे। ठीक है, इतना न्यूटन ये लग रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। F1 यहाँ लगा तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ प्रेशर आया, प्रेशर कहाँ ट्रांसमिट होगा, यहाँ ट्रांसमिट होगा, उसकी वजह से ये लिफ्ट अप हुई। और कितना केजी है इसका मास इतना, यानी कि यहाँ फोर्स कितनी लगी होगी, mg लगी होगी। ठीक है, कैलकुलेट F1 कह रहा है, तो F1 कह रहा है आपको कैलकुलेट करने को, तो बहुत ईजी है। देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ जो प्रेशर यहाँ P1 है वही यहाँ पर होगा P2। ठीक है, बिकॉज प्रेशर जितना आप यहाँ लगाओगे वही सब जगह ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इक्वल। ठीक है, तो P1 इक्वल टू P2 हो गया। तो P1 कितना होगा F1/A1 और ये कितना होगा F2/A2। तो यहाँ से F1 जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, F2 इंटू में ये A1 इधर जाएगा और अपॉन में A2। ठीक है, तो देखो F2 कितना है हमारे पास यहाँ 1350 इंटू में 9.8 है। एरिया वन का एरिया, अब देखो जरा, एरिया 1 वही पिस्टन है तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर शेप में होंगे, तो πr² लगेगा, πr1²। तो यहाँ पाई इंटू में 5/100 बन जाएगा ये मीटर में, और ये 15/100 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे हम। तो ये कितना बन गया आपके पास 5/100 का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये पाई इंटू में 25 अपॉन में कितना आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एरिया 2 कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू में R2 कितना है हमारे पास 15/100 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो पाई इंटू में कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये कितना हो गया आपके पास 10,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं ये वैल्यूज़। A1 कितना है हमारे पास पाई इंटू में 25 अपॉन में 10,000, और ये कितना है हमारे पास जो है अपॉन में है ना ये। ठीक है, तो ये एरिया 1 हो गया। अपॉन में जब करेंगे हम, अलग कर देता हूँ इसको, देखो एरिया 2 जब हम करेंगे तो एरिया 2 ये आएगा पाई इंटू में 225 और इंटू में ये ऊपर चला जाएगा 10,000। ठीक है, ये 10,000 से 10,000 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखो आप ये है 25 और इसको देखो कर लो इसको 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25 हो गया। ठीक है, और कैसे करें हम इसको, देखो ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, 10 आ गया, तो ये 5 2 10 और 2 को इससे कर लो, कितना आएगा ये 2 4 2 9 18 49 आ गया। ये भी चला जाएगा 5 9 45 और ये 5 2 10, 5 7 35 और ये 0 और 9 से कट जाएगा 9 3 और ये 0 30। तो ये आ रहा है कितना 30 इंटू में ये 49 ये वाला बचा। ठीक है, तो कितना बचेगा ये आपके पास 3 9 27, 3 4 12 और 2 कितना हो गया 14 और ये 0। तो इतना न्यूटन फोर्स जो है लगेगी जब ये एयर जो है ये कंप्रेस्ड एयर इस पर लगेगी। तो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पर 1470 न्यूटन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कर सकते हो, देखो कैसे, हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट कब आएगा, जब नीचे 1000 लगा होगा, इसे हटाएंगे तभी जाएगा ना, तो उसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे।
तो इसमें होगा क्या, देखो ये हटाएंगे जब हम तो यहाँ आ जाएगा 1.470 इंटू में ये 1000 है, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, ऐसे आ जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट ये 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए समझाता हूँ मैं आपको कि ऑप्शंस कई बार होते हैं आपके पास, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये इस तरीके से दिए होंगे, ये ना दिया हो तो फिर आपको पता चल जाएगी कैसे करना है आगे, ठीक है। और देखो आगे क्या कह रहा है आपको, ये कहता है व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। और यहाँ पर ये F1 तो हमें पता चल गई, तो ये प्रेशर कितना लगा ये चीज़ पूछ रहा है। तो P1 बड़ा ईजी है, निकाल सकते हैं हम। P1 क्या होगा आपके पास, F1/A1। F1 हमें पता चल गई कितनी है, 1.5 इंटू में 10⁻³ और A1 कितना है हमारे पास, ये है पाई इंटू में 25 और ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा 10,000, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं इस तरीके से, देखो 1.5 का 10 लगा दिया मैंने और पाई को 3.14 लिखा, उसका 100 लगा दिया ऊपर, और ये 10⁻³ है ये, और 2 जीरो यहाँ से ले ली मैंने, तो 10⁻5 बचा, और यहाँ ये 2 जीरो रह गई है ना, तो ये 100 ये रहा, और साथ में है 25, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखो 5 3 5 5 और 5 2 10 और ये 0, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें आपके पास, देखो ये है हमारा 314 है ये, है ना, 314 है, और ये 0 से ये 0 काट दो इसमें, ठीक है। तो ये है 2 और ये बन गया 157, ठीक है, 2 1 2 5 2 7 था, तो बस यही है। तो देखो ये आ रहा है 300 इंटू में 10⁵ अपॉन में 157, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, 300 को 157 से, तो 1 पे जाएगा 157, या 3 ये 4 और ये 1, एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, और ये 9 पे चला जाएगा, देख लेना ये करके, ठीक है। कम ही आएगा आपके पास, 157 को 9 से करोगे ना तो 7 9 5 9 45 और 6 कितना हो गया 51, और 9 1 9 और 5 14, तो ये 1413 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1.9 इंटू में 10⁵ पास्कल, ठीक है जी। ये P1 प्रेशर आ गया, तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब जो बुक में लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है कि ये ऑलमोस्ट क्या है, डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिल्कुल है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू में 10⁵, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁵, है ना, अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ कितना आ रहा है 1.9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10⁵, 1.9 अप्रॉक्सीमेट 2, तो देख लो ये 1 ये 2 जो है ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, डबल प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर है, बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल आपका 10.6, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।